बच्चों, आज मैं दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। दूसरा पाठ है अन्योक्ति विलासा। अन्य उक्ति, अन्य माने अन्य, उक्त माने कथन, विलासा माने सौंदर्य या अन्य कथन का सौंदर्य। पहला श्लोक है नितराम नीचो अस्मीति त्वम खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयता परेशान गुण ग्रहिता से। तो देखो बच्चों, नितराम माने अत्यधिक, नीचो अस्मि इति, नीचो माने निस, माने हूँ, तुम माने तुम, खेदम माने खेद या दुख, कूपम माने कूप, कदापि, कदापि माने कभी भी, माँ माने मत, कृथा माने करो, अत्यंत सरस हृदय, इसका अर्थ है अत्यंत सरस हृदय वाले, यथा माने क्योंकि, परेशान माने दूसरों के, गुण ग्रहिता से गुणों को ग्रहण करने वाले। इसका अर्थ है पहला, कूप के पक्ष में, हे कूप तुम अत्यधिक नीचा हो, अर्थात नीचा का तात्पर्य यहाँ गहरा, इस बात का तुम्हें कभी दुख नहीं करना चाहिए। अत्यंत सरस हृदय, तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अन्योक्त का अर्थ है रसिक जन के पक्ष में, हे रसिक जन तुम अत्यधिक नीच हो, इस बात का तुम्हें कभी खेद नहीं होना चाहिए। आप तो अत्यंत सरस हृदय वाले, दूसरों के धैर्य आदि गुणों को ग्रहण करने वाले हैं। तो दूसरा श्लोक है नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम तोमेव तनुषे चेत विषस्मिन धुनान्या कुल वर्तम पालस्यति का। नीर माने जल, क्षीर माने दूध, विवेके माने विवेक पूर्वक, हंस आलस्यम, हंस पक्षी, आलस्यम माने आलस, तो मेव तुम ही, तनुषे माने यदि, चेत माने करते हो, विषस्मिन धुनाना, विश्व में कौन ऐसा धर्मधारी है, कुल वर्तम माने कुल मर्यादा, पालस्यत माने पालन, कह माने कौन। तो सबसे पहले हंस के पक्ष में, हे हंस यदि आप ही दूध और जल को अलग करने में आलस्य करेंगे तो विश्व में कौन ऐसा धनुर्धर है जो अपनी कुल मर्यादा का पालन करेगा। इसके माध्यम से अनुक्त कथन है विवेकी पक्ष के व्यक्ति में, हे विवेकमान व्यक्ति, यदि आप ही इस संसार में रहते हुए सत्य और असत्य का पालन करने में आलस करेंगे तो विश्व में कौन ऐसा है जो अपनी कुल मर्यादा का पालन करेगा। तीसरा श्लोक है कोकिल यापय दिवसान तावत बिरसान करील बिटपेश यावंद मिलिंद माला कोपि रसाला समुलसत। कोकिल हे कोयल पक्षी, यापय माने बिताओ, दिवसान माने दिनों को, तावत माने तब तक, बिरसान माने शुष्क या नीरस, करील बिट पेशु, करील बिट माने वृक्ष पर, करील के वृक्षों पर, यावंद मिलिंद अलिमाला भौरों से युक्त, कोपि माने कोई भी, रसाला माने आम, समुलसत माने सुशोभित होता हुआ। तो एक बच्चों देखो, पहले कोयल पक्षी के अर्थ में, हे कोयल यापय दिवसान तावत, तब तक आप अपने शुष्क एवं नीरस दिनों को इन करील के वृक्षों पर बिताओ जब तक बौरों से युक्त, बौरों के द्वारा गुंजार करता हुआ कोई आम का वृक्ष सुशोभित होता हुआ दिखाई ना दे। तो विद्वान व्यक्तियों के पक्ष में, हे विद्वान व्यक्ति, यदि आप मूर्खों के बीच में हैं तब तक आप चुप होकर उन मूर्खों के बीच अपने नीरस एवं दुख के दिनों को बिताओ जब तक आपको गुणियों का समूह दिखाई ना दे, क्योंकि मूर्खों के बीच में विद्वानों का कोई महत्व नहीं होता। मूर्ख विद्वानों की बात को समझते नहीं। तब तक आप, जब तक कोई विद्वान मंडली ना दिखाई दे तब तक आप चुप रहें, क्योंकि वहां मूर्खों के बीच आपका बात का कोई महत्व नहीं रहता। चौथा श्लोक है रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम अबोधो बहोदो बहो ही संति गगने सर्वे अपि नायता दृशा केचित् दृष्टावाद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीन बच्चा। रे रे चातक, हे चातक, सावधान मनसा, सावधान मन से, मित्रम माने मित्र, क्षणम माने क्षण भर के लिए, सूर्यताम माने सुनो,
अभ्योदो माने बादल, बहो माने बहुत से, ही माने हैं, संति माने हैं, गगने माने आकाश में, सर्वे भी माने सभी, भी ना यथा दिशा एक समान दिखाई नहीं देते। केचित माने कुछ, वृष्टा माने वर्षा करके, आद्रंत माने गीला कर देते हैं, बसदाम माने पृथ्वी को, गर्जंत माने गरज कर, केचित माने कुछ, वृथा माने बेकार में, यम यम माने जिस जिस को, पश्चिस माने देखो, उस तस तस माने उस उसके, पुरतो माने समीप, माँ ब्रोही अपने, दीन बचा, ब्रोही माने मत बोलो। तो सबसे पहले बच्चों चातक पक्षी के पक्ष में है। हे चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। अभ्योदो बहो ही संति गगने, सर्वेपि नायता दिवसा। आसमान में बहुत से बादल दिखाई देते हैं, किंतु सभी एक समान नहीं होते। केचित वृष्टावार्तन, कुछ वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, गर्जन केचित वृथा, और कुछ व्यर्थ में गरज कर चले जाते हैं। यम यम पश्यसि, हे चातक, आप जिस जिसको देखो उस उसके सामने अपने दीन वचन मत बोलो। दीन व्यक्ति के पक्ष में कहा गया है नियुक्ति माध्यम से। तो हे दीन व्यक्ति मित्र, क्षण भर के लिए मेरी बात सावधान मन से सुनो। संसार में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, किंतु सभी की विचारधाराएं एक समान दिखाई नहीं देती हैं। कुछ तो बादलों की तरह वर्षा करके पृथ्वी को सुख देते हैं, अर्थात कुछ तो आपके दीनतापूर्ण वचन को सुनकर आपके दुखों को दूर करते हैं, और कुछ आपके दीनतापूर्ण सुनकर व्यर्थ में उपहास करके चले जाते हैं। इसलिए हे मित्र, आप संसार में जिस जिसको देखो उसके सामने अपने दीन वचन मत बोलो। 5वां श्लोक है। ना वै ताड़नाथ तापनाथ वहिन्द मध्ये, ना वै विक्रियात क्लिश्मानो अहम अस्मि, सुवर्णस में मुख दुखम तदेकम, यतो माँ जना गुज्या तोलयंती। तो ना वह ताड़नाथ नाम वह नाव से, ताड़नाथ माने पीटने से, तापनाथ माने तपाने से, वहिन माने अग्नि, मध्य माने बीच में, ना वह नाव से, विक्रियात माने बेचे जाने से, क्लिश मानो हम अस्मि, क्लिश मानो अहम अस्मि माने, क्लिश माने दुख होना, माँ माने मुझको, अस्मि माने हूँ, सुवर्णस में मुख दुखम, सुवर्णस माने सोने का, मुख दुख तदेकम केवल, यतो माँ जो मुझे, जना माने लोग, गुज्जा माने खुज्जी से, तोलंती माने तोलते हैं। तो पहले सुवर्ण के पक्ष में, सुवर्ण कहता है ना तो पीटे जाने से, ना अग्नि में जलाए जाने से, ना मैं लोगों के द्वारा बेचा जाता हूँ, इसका बड़ा दुख है। मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण यह है, जो लोग यथा महाजना गुज्या, जो लोग मुझे घुक्ची से तोलते हैं, क्योंकि घुक्ची बाहर से देखने में सुंदर किंतु निरर्थक होती है। तो विद्वान जन के पक्ष में, विद्वान व्यक्ति कहता है संसार में ना मुझे सांसारिक, ना मानसिक, ना शारीरिक दुख है, ना मैं लोगों के द्वारा उपहास उड़ाया जाता हूँ, इस बात का दुख है। लेकिन मेरा मुख्य दुख यह है, जब मुझे किसी बाहर से देखने में सुंदर किसी मूर्ख व्यक्ति से लोग मेरी तुलना करते, यही मेरे दुख का प्रमुख कारण है। तब उस विद्वान व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस लगने लगता है। इसलिए उसका मुख्य दुख है कि बाहर से देखने में सुंदर किसी मूर्ख व्यक्ति से उसकी तुलना ना की जाए। 6वां श्लोक है। रात्रि गमिष्यति भविष्य सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः, इत्थम विचिंत्यति कोशगते दूरे फे, हा हंत हंत नलिनीम गजुज्झारा। रात्रि गमिष्यति, ध्यान दो बच्चों, रात्रि गमिष्यति, गमिष्यति माने बीत जाएगी, रात्रि माने रात, भविष्यति सुप्रभातम, भविष्य माने होगा, सुप्रभातम माने सुंदर उदय, सुंदर प्रभात, भास्वान उदयस्यति, भास्वान माने सूर्य, उदयस्यति माने उदय होंगे, हसस्यति पंकजाली, पंकजाली माने कमल की पंखुड़ियां, हसिष्यति माने हंसेंगी अर्थात खिल जाएंगी, इत्यम विचिंतित ऐसा सोचते हुए, कोश गते कोश में फंसा हुआ, दूरे पे माने भरमर, हा हंत हंत, हा हंत माने दुख का, नलिम गज उज्जारा, नलिम माने कमलनी के नाल को, गज माने हाथी, उज्जारा माने उखाड़ दिया। तो पहला अर्थ है
कमल के पक्ष में, भ्रमर के पक्ष में रात्रि गमिष्यति भविष्य सुप्रभातम भास्वानुदेशित हसिष्यति पंकजाली इत्यम विचिंतित कोश गते दूरे फे। कमल के कोश में बंद भ्रमर या सोचता है रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य उदय होंगे, कमल की पंखुड़ियां खिल जाएंगी। हा हंत हंत नलीम का जुझारा, यह बड़े दुख की बात है कि इतने में हाथी ने कमल के नाल को ही उखाड़कर फेंक दिया। आलसी व्यक्ति के पक्ष में कहा गया है कि आलसी व्यक्ति कर्महीन होता है। वह सोचता है कि दुख के दिन धीरे धीरे बीत जाएंगे, भविष्य में सुंदर सुख के दिन आएंगे और वह आनंद पूर्वक जीवन जिएगा। लेकिन बड़े दुख की बात है, किसी तरह धीरे धीरे उसका जीवन लीला ही समाप्त हो जाता और वह कभी भी अपने जीवन में सुख को देख नहीं पाता।